हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 23 कपड़ा सजा कैसे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, कुछ ऐसी पोशाकों के नाम लिखिए जो बच्चों द्वारा पहने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ ऐसी पोशाकों अर्थात ड्रेसेस के नाम लिखने हैं जो बच्चों के द्वारा पहने जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे टी शर्ट, फ्रॉक, टॉप, शर्ट, शॉर्ट्स, बनियान, पजामा आदि। प्रश्न 2, लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो सिलकर बनाए जाते हैं। उदाहरण फ्रॉक। कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो सिलकर नहीं बनाए जाते, जैसे पगड़ी। इसके अन्य उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो सिलकर बनाए जाते हैं, उदाहरण फ्रॉक, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बिना सिले पहने जाते हैं, जैसे पगड़ी। तो यहाँ पर अब आपको बिना सिली पोशाक के बारे में लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे साड़ी, दुपट्टा, लुंगी, धोती। और अब यहाँ हम सिली हुई पोशाक के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पैंट, शर्ट, कोट, सलवार कमीज, कुर्ता, पजामा इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, कुछ कपड़े छूने में चिकने, पतले और कोमल होते हैं, जबकि कुछ कपड़े एकदम सख्त और मोटे होते हैं। घर के बड़े सदस्यों की मदद से इस तरह के कपड़ों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के कपड़े के नाम लिखने हैं। जैसे हम लिखेंगे पहले चिकने, पतले, मुलायम कपड़ों के नाम। तो यहाँ हम लिखेंगे रेशमी, ऊनी, शिफॉन, सूती। और खुरदरे, मोटे, सख्त कपड़े के बारे में लिखेंगे खादी, डेनिम, लेदर, लिनन इत्यादि। चलिए अब प्रश्न 4 करते हैं। चौथा प्रश्न, गर्मी के मौसम में पहने जाने वाले कपड़े किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हल्के और सूती कपड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ चित्र देखकर कपड़ों के नाम लिखिए। तो बच्चों आपको चित्र देखकर कपड़ों के नाम लिखने हैं। पहला चित्र, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉक। दूसरा चित्र, इसके नीचे लिखेंगे शॉर्ट्स। तीसरा चित्र, इसके नीचे लिखेंगे टी शर्ट। अब प्रश्न 5, सर्दी के मौसम में पहने जाने वाले कपड़े किस प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे मोटे, गर्म व ऊनी कपड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ चित्र देखकर कपड़ों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर भी सर्दी के कपड़े दिखाए गए हैं, आपको चित्र देखकर उनका नाम लिखना है। पहला चित्र, तो यहाँ लिखेंगे जैकेट। दूसरे चित्र के नीचे लिखेंगे दस्ताने। तीसरा चित्र, तो यहाँ लिखेंगे जर्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, किसी कपड़े पर कढ़ाई से बने डिजाइन का चित्र बनाएं। तो बच्चों यहाँ पर 3 तरह के डिजाइन दिए गए हैं। आप इसे या इससे मिलता जुलता कोई भी डिजाइन किसी कपड़े पर कढ़ाई करके बनाएंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, गतिविधि 1, अखबार से चटाई की बुनाई। तो यहाँ अखबार से चटाई की बुनाई करने के लिए आपको क्या क्या करना है। अखबार के एक पेज को 4 बार मोड़ो, एक पट्टी बन जाएगी। ऐसी बहुत सी पट्टियाँ बना लो। एक पट्टी को सीधा रखकर उसके साथ पट्टियों को जोड़ना शुरू कर दो। बाकी पट्टियों को एक दूसरे के साथ बुनकर मैट बनाओ और साथ साथ जोड़ते रहो। जब मैट बन जाए तो उसके किनारों पर पट्टी चिपकाकर बॉर्डर बना दो, जिससे वह खुले नहीं। आप चाहो तो आपके घर में बचे हुए रंग बिरंगे कागज या कपड़ों के टुकड़े भी मैट पर चिपका सकते हैं। तो इस प्रकार आप अखबार से चटाई की बुनाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गतिविधि 2, कपड़े पर छपाई। कपड़े पर छपाई करने के बहुत से साधन हैं। यदि आप घर पर ही डिजाइन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आप गोभी के फूल या भिंडी को बीच से काटकर उन पर गीले रंग लगाकर कागज या कपड़े पर ठप्पे लगाकर अपनी पसंद के डिजाइन
बनाइए। अब दिए गए बॉक्स में एक डिज़ाइन बनाएं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि भिंडी से डिज़ाइन बनाए गए हैं। अब दिए गए बॉक्स में आप भी इसी प्रकार डिज़ाइन बनाएंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।